गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। वी आर ऑन टॉपिक प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें 6 प्रीपोजिशन को पढ़ चुके थे। आज हम 7 प्रीपोजिशन के कहाँ कहाँ यूज़ होता है 7वां प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और 7वें का प्रीपोजिशन का नाम है विथ। तो यूज़ ऑफ विथ का हिंदी में मतलब होता है के साथ। विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। तो इसमें 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन, टू एक्सप्रेस द कोइंसाइडिंग टाइम्स। टू एक्सप्रेस करना द कोसाइडिंग टाइम्स, यानी कि संयोग जुड़ा हुआ टाइम, जो उसके साथ जुड़ा हुआ टाइम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विथ यूज़ करते हैं। जैसे आई राइज विथ द सन, मैं राइज होता हूँ यानी कि उठता हूँ विथ द सन, सन के साथ, यानी कि मेरा उठना और सन ये दोनों आपस में कोइंसाइडिंग है, यानी कि आपस में संयोग है। बिफोर एसेट्स ऑफ डूइंग समथिंग, बिफोर एसेट यानी क्या एसेट है, क्या मतलब संपत्ति है, क्या तरीका है, क्या सोर्स है ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का। ही किल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को किल किया विथ ए गन, किससे? गन से। किससे किल किया? गन से किल किया। आगे आता है सी ऑप्शन, इन द सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर। किस सेंस में? ऑफ बीइंग टुगेदर यानी एक साथ मतलब है। बीइंग टुगेदर एक साथ है। सी वेंट देयर, वह वहाँ गई, विथ मी यानी मेरे साथ गई, यानी दोनों एक साथ सेंस में काम आ रहे, इसलिए इसमें विथ आएगा। टू एक्सप्रेस द मोड ऑफ एक्शन, ये एक्सप्रेस करने के लिए मोड ऑफ एक्शन, क्रिया का किस तरीके से मोड है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या यूज होता है? विथ। ही फेस पॉवर्टी, उसने पॉवर्टी को फेस किया, कैसे? विथ करेज, बहादुरी के साथ। टू एक्सप्रेस द गार्जियनशिप, गार्जियनशिप बताने, गार्जियनशिप यानी कि संरक्षण, कौन देखभाल करेगा। तो सी लेफ्ट हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को लेफ्ट कर दिया यानी छोड़ दिया, किसके पास? विथ हर सिस्टर, अपने सिस्टर के पास। तो इन 5 चीज़ों में हमको यूज़ क्या करेंगे? विथ का यूज़ करेंगे। हम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे तब हमको और अच्छे से मालूम होगा। अब लास्ट आता है यूज़ ऑफ अपॉन। अपॉन का मतलब होता है के ऊपर या ऊंचा या पर। अपॉन के 3 मतलब बोल सकते हैं, के ऊपर यानी ऊपर, ऊंचा या पर। 3 कौन सबके बताए? के ऊपर, ऊंचा या पर। तो ऑन यानी पर, ऑन टू यानी उसके ऊपर, एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो या किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो या किसी सरफेस के ऊपर। इट फेल अपॉन द ग्राउंड, वह फेल यानी गिरा, किस पर? अपॉन द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिरा। लुकिंग एट समथिंग, किसी को देखना, समथिंग यानी किसी को। सी फिक्स्ड हर गेज, उसने गेज यानी कि अपनी एक आंख मतलब एक टक देखना, एक टक यानी बिना हिले डुले देखना। तो सी फिक्स्ड हर गेज, उसने अपनी गेज यानी अपनी आंख फिक्स कर दी, बिना हिले डुले देख रही थी, अपॉन मी, मेरी तरफ। तो ये सारे प्रीपोजिशन कंप्लीट हो चुके हैं, 8 के 8। आज मैंने यूज़ ऑफ विथ और यूज़ ऑफ अपॉन बताया, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।